हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर की कुछ न्यूज़। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये, विच बैंक विल एक्वायर सिटीज इंडिया कंज्यूमर बिजनेस फॉर $1.6 बिलियन। तो कौन से बैंक ने जो सिटीज इंडिया कंज्यूमर बिजनेस को एक्वायर किया है 1.6 बिलियन डॉलर के अंदर? तो इसका आंसर है हमारा यह है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने इसको एक्वायर किया। एक्सिस बैंक ने सिटीज इंडिया जो कंज्यूमर बिजनेस है, सिटीज के जो इंडिया के कंज्यूमर बिजनेस को एक्वायर किया गया है और 1.6 बिलियन के अंदर इसने 1.6 बिलियन डॉलर में इसको एक्वायर किया है। और यहाँ पर एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। जो एक्सिस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो इसके एमडी एंड सीईओ हैं, उनका नाम है यहाँ पर श्री अमिताभ चौधरी। श्री अमिताभ चौधरी जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और जो इसके चेयरपर्सन है एक्सिस बैंक के, उनका नाम है यहाँ पर राकेश मखीजा। श्री राकेश मखीजा जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। और आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा ये, व्हेन इज वर्ल्ड बाइपोलर डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड बाइपोलर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा ये मनाया जाता है 30 मार्च के दिन। हर साल 30 मार्च के दिन जो है वर्ल्ड बाइपोलर डे ऑब्जर्व किया जाता है। और जो यहाँ पर है ये न्यूज में ये वर्ल्ड बाइपोलर डे है, इसके ऊपर जो है एक बुक लिखी गई है बाइपोलर जो है इसके बारे में। बाइपोलर क्या है? एक डिजीज है। और इसके बारे में जो एक बुक लिखी गई है उसका नाम है केमिकल खिचड़ी। जो इसके ऊपर बुक लिखी गई है, हाउ आई हैक्ड माई मेंटल हेल्थ। ये एक बुक लिखी गई है बाइपोलर जो डिजीज है इसके ऊपर, केमिकल खिचड़ी, हाउ आई हैक्ड माई मेंटल डिजीज। और ये बुक जो लिखी गई है वो लिखी गई है यहाँ पर अपर्णा पीरामल राजे के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और जो इसको पब्लिश किया है, इस बुक को पब्लिश किया है यहाँ पर, बुक को पब्लिश किया गया है, वो किया गया है यहाँ पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो है इस बुक को पब्लिश किया गया है। और ये बुक अभी लॉन्च नहीं हुई, ये लॉन्च होगी 18 अप्रैल को। ये बुक लॉन्च होगी 18 अप्रैल को। और जो इस बुक के अंदर जो फॉरवर्ड होता है, इस बुक का जो फॉरवर्ड लिखा गया है वो आनंद महिंद्रा के द्वारा लिखा गया है। जो क्या है? चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के, इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो इसलिए ये बुक क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसका जो फॉरवर्ड है वो लिखा गया आनंद महिंद्रा के द्वारा, जो चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के। और पब्लिश किसके द्वारा किया गया है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। और जो क्या है, इस बुक को लिखा किसने?
पिरामल राजे ने इस बुक को लिखा है। इस बुक का नाम है केमिकल खिचड़ी, हाउ आई हैक्ड माई मेंटल हेल्थ। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन मार्च 30। तो 30 मार्च के दिन कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर राजस्थान राज्य ने, जो राजस्थान उसने अपना स्टेटहुड डे बनाया है। तो जो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान एक अलग जिले के रूप में बनता है। 30 मार्च 1949 को एक नए राज्य के रूप में बनता है, नए जिले नहीं, नए राज्य के रूप में बनता है। तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर क्या कुछ है। यहाँ की राजस्थान की कैपिटल क्या है? वो है जयपुर। जो यहाँ पर सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनका नाम है यहाँ पर अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत। और जो यहाँ पर राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम है यहाँ पर कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ पर जो है वो राज्यपाल है यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो असेंबली की सीट है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली की सीट है वो कितनी है? 200 है। कितनी है? 200। और ये यूनिकैमरल है, ये यूनिकैमरल है। जो राज्यसभा की सीटें हैं वो यहाँ पर हैं राजस्थान राज्य के अंदर। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ये हैं 10 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की हैं। और जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है यहाँ पर राजस्थान राज्य के अंदर? वो है 25 सीट है। कितनी है? 25 सीट है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर और आज के 4th क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर नोएल टाटा को। नोएल टाटा जो है उनको टाटा स्टील का जो वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और नोएल टाटा कौन है? ये हाफ ब्रदर हैं, ये हाफ ब्रदर हैं, ये हाफ ब्रदर है। किसके हाफ ब्रदर हैं? ये जो टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन थे, जो टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन थे, रतन टाटा जी। रतन टाटा जी जो हैं उनके हाफ ब्रदर हैं ये। और ये नोएल टाटा जी एक ट्रस्टी भी हैं, ये ट्रस्टी भी हैं जो टाटा ट्रस्ट के, जो टाटा ट्रस्ट है उसके ये ट्रस्टी भी हैं। और नोएल टाटा जो हैं हाफ ब्रदर रतन टाटा के, वो अब वाइस चेयरमैन होंगे टाटा स्टील के। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन ये, हु हैज बीन इलेक्टेड एज असेंबली स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो असेंबली स्पीकर के रूप में किनको चुना गया? असेंबली के जो है अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है? इसका आंसर है हमारा यहाँ पर सतीश महाना जी को। सतीश महाना जी को जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये 18वीं असेंबली है, 18th असेंबली है, 18वीं असेंबली है, 18वीं असेंबली है ये। और यहाँ पर जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वो बनाया गया था रमापति शास्त्री को। रमापति शास्त्री यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर थे। और उन्होंने इनको डिक्लेयर किया इलेक्शन के बाद कि अब सतीश महाना जी क्या हैं यहाँ पर स्पीकर होंगे, अध्यक्ष होंगे। और वैसे तो ये 23वें हैं, 23वें स्पीकर होंगे, लेकिन व्यक्तियों के मामले में ये 18वें हैं, व्यक्तियों के मामले में ये 18वें हैं। वैसे तो ये 23वें अध्यक्ष हैं, लेकिन व्यक्तियों के मामले में ये 18वें हैं, मेंस के मामले में। व्यक्ति के रूप में ये 18वें हैं और वैसे 23वें हैं। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? रमापति शास्त्री थे। सतीश महाना जी अब यहाँ पर क्या होंगे? वो अध्यक्ष होंगे।
चलिए चलते हैं हमारी ये न्यूज के ऊपर, और आज की पहली न्यूज है हमारी ये, सेंट्रल अप्रोच विकास कुमार एज न्यू डीएमआरसी एमडी। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी के रूप में जो सेंटर ने विकास कुमार को मंजूरी दे दी है कि ये अब नए डीएमआरसी के दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। चलिए चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। जो अगली न्यूज है वो है हमारी गूगल पे अनाउंसेस टैप टू पे फॉर यूपीआई इन कोलैबोरेशन विद पाइन लैब्स। तो पाइन लैब्स के साथ जो है गूगल पे ने जो है कोलैबोरेशन किया है टैप टू पे के लिए फॉर यूपीआई। जो टैप टू पे है, टैप टू पे फॉर यूपीआई के लिए गूगल पे ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया, वो पाइन लैब्स के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। और जो पाइन लैब्स है ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो क्या जो प्रोवाइड करता है यहाँ पर पेमेंट सॉल्यूशन टू मर्चेंट, पेमेंट सॉल्यूशन टू मर्चेंट को ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मर्चेंट्स को ये पेमेंट का, पाइन लैब्स। चलिए चलते हैं हमारी अगली न्यूज के ऊपर, और अगली न्यूज आज की हमारी ये, जो आयंस मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 वाज कंडक्टेड एट गोवा एंड इन अरबियन सी। तो जो आयंस मैरीटाइम की जो मैडन एक्सरसाइज है, जो मैडन पहली एक्सरसाइज है, वो कहाँ पर कंडक्ट की गई है, वो गोवा और अरबियन सी के अंदर कंडक्ट की गई है। यहाँ पर आयंस की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। और इसका एम क्या होता है, जो इंडियन ओशियन नवल जो सिंपोजियम है, इसका जो है, जो इस एक्सरसाइज का एम होता है वो क्या है, इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी in humanitarian assistance, and disaster relief operation तो जो इसका जो एम होता है आयंस मैरीटाइम एक्सरसाइज का, जो इसका है इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के अंदर अमंग जो भी इसके मेंबर हैं, नेवीज मेंबर के अंदर जो है इंटरऑपरेबिलिटी को इनहेंस करना इसका जो है मेन काम है। और इसकी जो स्थापना होती है वो 2007 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 2007 के अंदर हुई थी। आयंस की इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम की जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये 2007 के अंदर किया गया था। और जो ये एक्सरसाइज है, इसकी ये 2 फेज के अंदर हुई है। जो इसका हार्बर फेज है, वो हुआ है यहाँ पर मरमुगाव हार्बर है गोवा के अंदर। मरमुगाव हार्बर है जो गोवा के अंदर वहां पर हुआ है। मरमुगाव हार्बर जो है यानी कि पोर्ट है, मरमुगाव पोर्ट है जो वहां पर हुआ है इसका जो है हार्बर फेज। और ये हुआ है 26 से 27 मार्च को जो इसका हार्बर फेज हुआ। और जो इसका सी फेज हुआ है इस एक्सरसाइज का, वो हुआ है 28 मार्च से लेके 30 मार्च तक। और वो कहाँ पर हुआ? अरबियन सी के अंदर ये इसका फेज हुआ है।
इससे जो आखिरी न्यूज है वो हमारी आज की है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने ऑन ट्यूसडे शार्पली लोवर्ड इकोनॉमिक India's economic growth forecast for the financial year 2022-23 to 7.2% from 8% estimated earlier। तो इकरा ने जो रेटिंग एजेंसी है उसने भारत की जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज की गई है। वो पहले जो 8% इन्होंने आंकी थी अब वो 7.2% है रहेगी, यानी कि 2022-23 के लिए। बस आज के हमारे यही 5 क्वेश्चन थे और यही न्यूज़ थी। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।